गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 94 करने जा रहे हैं और हम लोग बहुत करीब बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेट नंबर 100 तक पहुंचने वाले हैं। और जो हम लोग का टारगेट था प्रैक्टिस सेट 100 करने का, वो बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। उससे आगे भी हम लोग प्रैक्टिस सेट जारी रखेंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि आप बड़े कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। तो मैं कम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट इसलिए बनाता हूं कि ताकि कम समय में भी हम अपना टारगेट पूरा कर सकें। अब हमारे पास 20 मिनट भी होगा, 25 मिनट भी होगा, 10 मिनट भी होगा, तो हम चाहेंगे तो दिन में कम से कम एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ ये प्रैक्टिस सेट कम क्वेश्चन रखा गया, ताकि जो है बगैर बोर हुए हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें और हमें बर्डन भी ना फील हो और हम अपना काम करते रहें। तो इसलिए केवल 20 क्वेश्चन ही लिया जाता है इसमें। और ये जो भी क्वेश्चन लिए जाते हैं बड़े ही आपके सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि बहुत कम क्वेश्चन है, बस ये समझना है कि कितना हमें इससे लाभ मिल सकता है और मिल रहा है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 94। फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले राइट इज क्रिएटेड विथ क्वाइनिंग फ्रेज लाइक गुड रिडेंस? ए बेन जॉनसन, बी मार्लो, सी शेक्सपियर एंड डी रॉबर्ट ग्रीन। ये जो आपका फ्रेज है, ये फ्रेज किसने क्वाइन किया है? तो ये किया है विलियम शेक्सपियर ने। और गुड रिडेंस क्या होता है? गुड रिडेंस एक ऐसा घर को कहते हैं जो आरामदायक, सुरक्षित और स्वस्थ रहने का माहौल प्रदान करता है, उसे गुड रिडेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु इज द ट्वीट ऑथर ऑफ अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस? ए जॉन मार्स्टन, बी थॉमस हेवुड, सी लिली एंड डी ब्यूमॉन्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थॉमस हेवुड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेन इन द डचेस ऑफ माल्फी? जो डचेस ऑफ माल्फी है आपका, उसका जो विलेन है वो कौन है? ए एंटोनियो, बी फर्डिनेंड, सी कार्डिनल एंड डी बोसोला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोसोला। क्वेश्चन नंबर 4, माई ट्रेड इज टू फ्लैटर द डेड नॉट द लिविंग, आई एम ए टम्ब मेकर, हु सेज दिस लाइन? मेरा ये काम है मृत शरीर से मजाक करना, न कि जीवित व्यक्ति से। मैं एक टम्ब मेकर हूँ, मैं एक आपका कब्र बनाने वाला व्यक्ति हूँ। ये किसने कहा है? ये लाइन किसकी है? ए ग्रेव डिगर इन हैमलेट, बी बोसोला इन डचेस ऑफ माल्फी, सी फर्डिनेंड इन द डचेस ऑफ माल्फी एंड डी कार्डिनल इन द डचेस ऑफ माल्फी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, बोसोला इन डचेस ऑफ माल्फी। क्वेश्चन नंबर 5, which is the following writer developed the curtil sonnet? A Francisco Petrarch, B Thomas Yacht, C Henry Howard and D G.M. Hopkins. Correct answer is option number D G.M. Hopkins. Question number 6, what is melodramatic play? A play which has predominance of pity, B a play which has predominance of violence and heinous crimes, C a play which has boisterous laughter, and D play in which the hero is a villain. Correct answer is option number B, a play which has predominance of वायलेंस एंड क्राइम। यहाँ पे है नहीं है, ए है अ प्ले। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ मार्लो हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेलोड्रामेटिक सीन? ए टम्बरलेन द ग्रेट, बी डॉक्टर फास्टस, सी द जीव ऑफ माल्टा एंड डी एडवर्ड सेकेंड। क्रिस्टोफर मार्लो का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें मैक्सिमम मेलोड्रामेटिक सीन है? मेलोड्रामेटिक सीन मतलब जिसमें
मर्डर हो, हीनियस क्राइम्स हो, बहुत ज़्यादा हत्याएं हो, ठीक है, तो वो आपका क्रिस्टोफर मार्लो का कौन सा प्ले है, तो वो है आपका टम्बरलेन द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट इज द राइटर ऑफ मेलोड्रामाज? ए विलियम कांग्रीव, बी जॉन वेबस्टर, सी थॉमस लॉज एंड डी रॉबर्ट ग्रीन। तो जो आपके जो ड्रामेटिस्ट हैं मेलोड्रामा के फेमस, वो कौन है, वह है जॉन वेबस्टर। क्वेश्चन नंबर 9, हुज विट गिव्स टू द विंटर्स टेल अ हैप्पी एंडिंग? विंटर्स टेल का हैप्पी एंडिंग किसने दिया है? ए पर्डिटा, बी हर्मियान, सी एमिलिया एंड डी पाउलिने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाउलिने। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल होमर? इंग्लैंड का नेशनल होमर किसे माना जाता है? ए थॉमस क्रैनमर एंड बी जीवी शाह, सी रिचर्ड हकलियात एंड डी शेक्सपियर। इंग्लैंड्स नेशनल हीरो इज रिचर्ड हकलियात। क्वेश्चन नंबर 11, जॉन लिलीज इप्सस वाज प्रिंटेड बाय? ए लिलीज फादर विलियम लिली, बी गैब्रियल कावुड, सी थॉमस लॉज एंड डी जॉर्ज पील। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गैब्रियल कावुड। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, हु सेज? ये जो लाइन है हु इज़ दैट कैन टेल मी हु आई एम, ये किसकी लाइन है? ए ड्यूक ऑर्सिनो, बी कॉर्डिलिया, सी किंग लियर एंड डी रीगन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, किंग लियर। क्वेश्चन नंबर 13, ही थिंक्स टू मच, सच मेन आर डेंजरस, हु इज स्पीकिंग एंड टू whom? ये जो लाइन है ही थिंक टू मच, सच मेन आर डेंजरस, ये लाइन किसकी है और किससे बोला जाता है? ए एंटोनी टू सीजर, बी सीजर टू एंटोनी, सी क्लियोपेट्रा टू सीजर एंड डी कैसियस टू सीजर। तो ये लाइन आपकी है सीजर जो कि एंटोनियो से बोलता है, और किसके बारे में बोलता है? तो ये कैसियस के बारे में बोलता है, कैसियस के बारे में बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज इट? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी और इजी भी लाइन है। ये कौन किससे कहता है? ए लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, बी मैकडफ्स वाइफ मर्डर्स, सी बैंक्योज घोस्ट एट द बैंक्वेट एंड डी मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन। तो ये लाइन जो है ये है आपकी मैकबेथ की, मर्डरिंग डंकन मतलब डंकन के समय ये बोला जाता है मैकबेथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ नरिश्ड इन लाइफ्स फीस्ट इज? ए रिच डाइट, बी सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स, सी लव एंड डी स्लीप। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर डी, स्लीप। क्वेश्चन नंबर 16, हु किल्स अ मैन किल्स अ रीजनेबल क्रिएचर, गॉड्स इमेज, बट ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज ऑफ गॉड। वेयर डू वी फाइंड दिस लाइन? ए टेबल टर्न, बी वीनस एंड एडोनिस, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड डी एरियोपेजिटिका। तो ये लाइन आपकी है एरियोपेजिटिका की। क्वेश्चन नंबर 17, हु पब्लिश्ड अ लवर्स कंप्लेंट ऑफ शेक्सपियर? जो शेक्सपियर का लवर्स कंप्लेंट जो है पोएम आपका किसने पब्लिश किया है? ए थॉमस थॉर्प, बी विलियम जगार्ड, सी विलियम केम्प एंड डी इसाक जगार्ड। तो ही इज़ नन अदर देन थॉमस थॉर्प, इनको टीटी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज पब्लिशर ऑफ शेक्सपियर्स पोएम वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रीस एंड द फोनिक्स एंड द टर्टल?
ए थॉमस थॉर्प, बी विलियम जगार्ड, सी रिचर्ड फील्ड एंड डी जॉन हेमिंग एंड हेनरी कॉन्डेल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड फील्ड, और इन्होंने 1593 में किया था। क्वेश्चन नंबर 19, मेन थीम ऑफ द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, जो आपका शेक्सपियर का प्ले है मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, इसका मेन थीम क्या है? ए लव एंड बिट्रेयल, बी रिवेंज एंड ह्यूमर, सी ऑनर एंड चीट, डी हेट एंड लव। तो मेन थीम आपका है रिवेंज एंड ह्यूमर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु यूजेज द वर्ड mellifluous in Twelfth Night to describe a wife with intentional affection? A. Sir Toby Welch, B. Feste, C. Malvolio एंड डी ड्यूक ओर्सिनो। ये जो वर्ड है आपका मेलीफ्लुअस ट्वेल्थ नाइट में, ये किसके द्वारा यूज किया जाता है? तो वो है सर टॉबी बेल्च, सर टॉबी बेल्च के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट भी हम लोग का फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।